एक शख्स अपनी बहन की लाश को कब्र से खोद कर निकालता है, उसे कंधे पर रखकर पूरा गांव होते हुए बैंक में जाता है। ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन इस खबर के पीछे जो दर्द, जो परेशानी और जो सच्चाई है वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आखिरकार एक भाई को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि उसे उसकी बहन को कब्र से खोदकर बाहर निकालना पड़ा। खबर ओडिशा के एक गांव की है। मामला क्योंझर जिले का है। यहाँ एक आदिवासी व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल है, वो अपनी मरी हुई बहन का कंकाल बैंक ले आया। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे कहा गया था कि वो खाता धारक, जो कि उसकी बहन थी, उसको खुद बैंक में पेश करे, जबकि अकाउंट होल्डर महिला यानी उसकी बहन की मौत हो चुकी थी। ये घटना पटना ब्लॉक में ओडिशा ग्रामीण बैंक की मालीपोसी ब्रांच में हुई। जीतू मुंडा 50 साल के, जो दियानाली गांव के रहने वाले, वो अपनी मरी हुई बहन के खाते से 20,000 रुपए निकालने की कोशिश कर रहे थे। उनकी बहन का नाम था कालरा मुंडा, जिनका निधन 26 जनवरी 2026 को हुआ। बैंक में बार बार चक्कर लगाने के बाद जीतू निराश हो गए। बाद में जीतू ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। बैंक मैनेजर ने जब जीतू से कहा कि बहन को या उसके वारिसों को साथ लेकर आओ, तभी वो जो अकाउंट में बचे हुए 20,000 रुपए हैं वो मिलेंगे। परिवार में कोई और ना होने की वजह से जीतू बार बार बैंक के चक्कर काटते रहे, लेकिन उसे टाल दिया गया। आखिरकार जीतू मुंडा बहन का कंकाल निकालकर एक बोरे में भरकर करीब 3 किलोमीटर दूर पैदल ही बैंक पहुंच गए। जीतू ने कंकाल को बैंक के सामने रखकर मैनेजर से पैसे देने की मांग की। जीतू को ऐसा करता देख बैंक कर्मचारियों ने तुरंत गेट बंद कर दिया, जिसके बाद जीतू वहीं बरामदे में उस कंकाल के साथ बैठे रहे। हालात की जानकारी पुलिस को मिली। पुलिस बैंक पहुंची, तुरंत मामले में इंटरफेयर किया। पटना पुलिस स्टेशन के आईआईसी किरण प्रसाद साहू के मुताबिक जीतू को बैंकिंग की बुनियादी बातों की जानकारी नहीं थी। ग्रामीण क्षेत्र, ज्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पढ़े लिखे होते भी हैं तो बैंक जैसी चीजों के बारे में बहुत ज्यादा उनको जानकारी नहीं होती। बैंक में नॉमिनी क्या होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हर एक छोटी छोटी चीज की जानकारी कई बार ग्रामीण इलाकों में रह रहे लोगों को नहीं होती। जीतू मुंडा ने कहा, मैं कई बार बैंक गया और वहाँ के लोगों ने मुझसे कहा कि मैं खाता धारक को साथ लेकर आऊँ। हालांकि मैंने उन्हें बताया कि उसकी मौत हो चुकी है, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। इसीलिए मैंने कब्र खोदी और सबूत के तौर पर उसका कंकाल बाहर निकाल लाया। अब इन सब के बीच पुलिस का कहना है कि जीतू एक आदिवासी हैं। उनकी बहन के अकाउंट में 20,000 रुपए थे। उनकी शादी नहीं हुई थी, वो जीतू के पास ही रहती थी। जब उनका निधन हो गया तो वो बैंक में रकम निकालने गए। बैंक वालों ने अकाउंट होल्डर को लाने की बात कह दी। जीतू ने कहा कि उनकी बहन तो मर गई है, उनका निधन हो गया है, लेकिन बैंक वालों ने उससे डेथ सर्टिफिकेट मांगा और उत्तराधिकार के कागज मांग लिए। चूंकि जीतू एक आदिवासी है, इसलिए उसके पास अपनी बहन का ना तो कोई मृत्यु प्रमाण पत्र था, ना उत्तराधिकार के कागज। जीतू परेशान हो गए। वो शमशान घाट गए। उन्होंने अपनी बहन की कब्र खोदी, उसमें से कंकाल निकाला, कपड़े में लपेटा, चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंचे। यहाँ वो सीधे बैंक के भीतर गए, कंकाल को रखकर कपड़ा खोल दिया। बैंक में अफरा तफरी मच गई। बैंक वालों ने जीतू को समझाया, लेकिन वो माने नहीं। उन्होंने कहा, जीतू ने कह दिया कि आप ही ने तो कहा था कि प्रूफ लाओ कि उनकी बहन की मौत हो गई है या बहन को लाओ। आखिरकार पुलिस बुलानी पड़ी। अधिकारियों ने जीतू को आश्वासन दिया कि वो उचित कानूनी प्रक्रियाओं के जरिए मृत खाता धारक के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करने में उनकी मदद करेंगे। घटना के बाद पुलिस की मौजूदगी में कंकाल को पूरे सम्मान के साथ दोबारा दफना दिया गया। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ मानस दंडपत ने कहा, यह मामला पहले उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था। उन्होंने कहा, मुझे आज ही इस बारे में पता चला। हम देखेंगे कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। प्रशासन ने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो ये सुनिश्चित करें कि नियमों के अनुसार बिना किसी देरी के जीतू को पैसे मिल जाएं। एक चीज जो सबको जान लेनी चाहिए, ग्रामीण इलाकों में रहने वाले हर एक शख्स को कम से कम अपने राइट्स के बारे में जानने की जरूरत होती है। कम से कम जिस बैंक में वो खाता खोल रहे हैं, हर एक चीज उन्हें वहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। जीतू एक अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति हैं, उसे ये नहीं पता कि कानूनी वारिस या नॉमिनी कौन होता है। बैंक अधिकारी उन्हें ये समझाने में नाकाम रहे कि किसी मृत व्यक्ति के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया क्या होती है। शायद ये उसी का नतीजा था।
ऐसे में स्थिति और ज्यादा बिगड़ गई। हालांकि पुलिस के समझाने के बाद जीतू ने कंकाल को वापस ले जाकर फिर से दफन किया। थाना अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि लाभार्थी को जल्द से जल्द पैसे दिलाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इन सब के बीच आपका क्या सोचना है? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।